जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या से जितने भी 2 अंक वाले प्रश्न पूछते हैं, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। जो अभी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसी को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है जो 2024 में यहाँ पर पूछा गया है, 2024 में इसको पूछा गया है। तो चलिए हम इसी को सॉल्व करेंगे। दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 148 एवं 185 का मासा ज्ञात करें। हमें यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। यहाँ पर साइड में जैसे-जैसे आपको किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है वैसे ही मैं आपको बताएँगे। तो क कहीं साइड में आप रफ़ कार्य कर लीजिएगा। रफ़ कार्य में आपको जैसे भाग विधि से आपको पता ही होगा मासा निकालना। पहले भाग विधि से हम मासा निकाल लेंगे। यहाँ पर मासा ज्ञात पहले भाग विधि से हम कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लगेंगे एक बार में। आपको पता ही होगा मासा किस प्रकार से निकलता है। तो यहाँ पर घटाएँगे तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ 7 में से 4 गया, यहाँ पर 3, इधर खत्म हो गया। यहाँ 48 हो गया, यहाँ पर 4 बार में लगेगा तो 148 आ जाएगा। क्योंकि देख लीजिए 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 और 3 चौक 12 13 14। यहाँ पर इस प्रकार से हमें निकाल लेना होगा। उसके बाद देखना होगा, आपको पता है होगा इस वाले टर्म को हम यहाँ पर ए पढ़ते हैं और इस टर्म वाले को हम बी पढ़ते हैं और इसको हम क्यू पढ़ते हैं और इसको हम आर आर पढ़ते हैं। आपको पता है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले प्रथम आपको हम यहाँ पर आपको सर्वप्रथम यहाँ पर हल लिखना होगा। हल लिखकर ही बनाएगा। किस प्रकार से एग्ज़ाम में हल देने के बाद यहाँ पर लिखिएगा दिया है, दिया है। किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लिखना है वही हम आपको बताएँगे। बिल्कुल ज़्यादा टाइम, इस 2 मिनट का सवाल है लेकिन हम ज़्यादा टाइम में आपको बताएँगे किस तरह से एग्ज़ाम में लिखा जाए। दिया है, यहाँ पर ए बराबर लिखिएगा, जो बड़ा रहेगा उसको आप ए मानिएगा 150 से। और यहाँ पर बी बी बराबर दिया है 148। जो भी बड़ा रहेगा उसको ए मानिएगा, जो भी उससे छोटा रहेगा उसको आप यहाँ पर बी मानिएगा। यदि 3 अंक दे दिया तो उसको सी मान लीजिएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना है। लिख देने के बाद यहाँ पर लिखना अब हम क्या करेंगे? अब देने के बाद यहाँ पर चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यहाँ पे लिखना है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम। यहाँ पर आपका राइटिंग बहुत मैटर करता है, इसलिए आप साफ-साफ अक्षर में ज़रूर लिखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पे लिख यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है? ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। इस प्रकार से लिखें, या हम ये आपको नहीं लिखना है लेकिन हम आपको बता दें यदि ये नहीं लिख पाते, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं बी इंटू क्यू प्लस आर। आपको दोनों नहीं लिखना, दोनों में से एक किसी भी तरीक़ा से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ए बराबर है, यहाँ पर फिर इधर लिखना है स्थिति। यदि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, यानी कि इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा केस। लेकिन आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो इसलिए आप लिखिएगा स्थिति, यानी कि स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या है? देखिए इस वाले टर्म को, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच के टर्म को हम क्या करेंगे? स्थिति फर्स्ट मानेंगे और इधर वाले को स्थिति सेकंड मानेंगे और नीचे बनता जाएगा उसको भी थर्ड, फोर्थ आगे मानेंगे। तो यहाँ पर केस 1 में चलेंगे। यहाँ एआई के जगह पर आप 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि आगे 1-2 की गिनती के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रोमन संख्या के फॉर्म में भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कैपिटल रोमन या स्मॉल आइस का या डबल आइस किसी भी तरीका से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्थिति यहाँ पर फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे ए। ए का वैल्यू पहले हम माने थे 185 बराबर कर देंगे। अब बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 148, तो 148 गुना में 1 कर देंगे। क्यू की वैल्यू देखिए, यहाँ पर क्यू की वैल्यू तो गुना में 1, फिर प्लस कर देंगे। अब आर का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 37। स्थिति फर्स्ट आ गया, उसके बाद स्थिति यहाँ पर सेकेंड। यहाँ पे लिखेंगे स्थिति सेकंड।
स्थिति सेकंड क्या? अब जो बीच वाला क्या हो जाएगा? ए होगा, अब माने देखिए बीच वाला ए तब अब ए हो जाएगा 148 बराबर यहाँ पर देंगे और यहाँ पर बी क्या हो जाएगा 37 गुना में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आर में यहाँ पर हो जाएगा 0 0 यहाँ पे लिखेंगे चूँकि चूँकि आप लिख भी सकते हैं और या तो इसका चिन्ह इस प्रकार से आप दे सकते हैं। इसका जो चिन्ह होता है चिन्ह भी दे सकते हैं, चूँकि भी लिख सकते हैं। चूँकि r बराबर 0 r बराबर 0 अतः अतः मस बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 37 यहाँ पर इस प्रकार से कर सके यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं या तो आप उत्तर भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप क्या लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा तो यहाँ पे 2 मार्क्स का जो नंबर रहता है 2 मार्क्स का ये रहता है 2 अंक का रहता है। आपको 2 में 2 इस प्रकार से आप बनाएगा। रफ कार्य आपको कहीं भी करना है, बस मेन पेज में नहीं करना, क्वेश्चन पेपर में कर लीजिए, कहीं भी आपको ये रफ कार्य में करना है। बाकी ये यहाँ फ्रेश आपको लिखना है। इस प्रकार से हम इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं पहले चैप्टर से, तो पहला चैप्टर का हम करवा रहे हैं। धीरे-धीरे हम आगे चैप्टर का भी यहाँ पर करेंगे। इसमें देखिए इस चैप्टर से वेटेज देख लीजिए, 1 अंक का पूछता है और 2 अंक का पूछता है। 1 अंक का भी पूछता है, 2 अंक का भी पूछता है, लेकिन 5 अंक का नहीं पूछता है। यहाँ पर 5 अंक के प्रश्न इस चैप्टर से बिल्कुल नहीं होते। 1-2 ही क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं सब्जेक्टिव का, जो कि हम आपको यही पूछा था 2024 में। फर्स्ट सिटिंग का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड सिटिंग का भी करवाएँगे, क्योंकि हमारे पास इसका क्वेश्चन बैंक नहीं है। हम क्वेश्चन बैंक हम आज लाएँगे, हमको बस इतना ही पता था कि ये क्वेश्चन आया है। तो हम सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन लाके आपको ज़रूर सॉल्व कराएँगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।